वेलकम माय यूट्यूब चैनल दुर्गा सर जी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ क्लास के बारे में। आज हम बात करेंगे सर्वसमीकरण के बारे में। इसके पहले हमने समीकरण के बारे में बताया है, समीकरण सर्वसमीकरण के अंतर के बारे में बताया है और समीकरण संबंधित मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करवाए हैं। इसी प्रकार एक सर्वसमीकरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल इससे पेपरों में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम बताएंगे सर्वसमीकरण होता क्या है तथा इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। जो 20-30 क्वेश्चन होंगे वो हम आपको सामने करवाएंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता है लेकिन क्वेश्चन जो रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रखे हैं। जब आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे हैं कि नहीं। अगर आप इस वीडियो पढ़ लेते हैं तो कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सर्वसमीकरण होता क्या है। ऐसा समानता सूचक बीजी व्यंजक ये बीजी कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए, देखिए जब बीजी व्यंजक पढ़ते हैं तो उसमें एक चर वैल्यू जरूर होती है। चर x हो चाहे y हो चाहे a हो चाहे b हो, तो कह रहा है अगर उसमें चर है, अगर चर के जितने भी मान रखें 3, 4, 5 जितने भी मान रखें सब के लिए सत्य होता है, उससे हम सर्वसमीकरण कहलाता है। इसको देखिए, हम इसको समझते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा। हमारा एग्जाम्पल यह है कि 3x × x+1 इक्वल 3x² + 3x रखा हुआ है। इसको मानते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको मानते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखिए और राइट हैंड साइड देखिए। जब हम क्या करेंगे x की वैल्यू 1 रखते हैं, जब 1 को रखते हैं और उसमें जब 1 रखेंगे तो कैलकुलेशन हमारा 6 आता है। राइट हैंड साइड में जब 1 रखते हैं तो उसकी वैल्यू भी 6 आती है। जब x/2 रखते हैं तो उसकी वैल्यू 18 आता है और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 18 आती है। जब x/3 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 36 आती है लेफ्ट हैंड साइड की और इसकी वैल्यू आती है 36। तो आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू रखते हैं चर, ये x है एक चर है, जब इसका मान कोई भी मान रखें ये क्या है, दोनों बराबर हो जाती हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाती हैं प्रत्येक मान के लिए। चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 5 रखो, 6 रखो, कुछ भी रख दीजिए तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर निकलते हैं। तो इस प्रकार के कथन को या इस पृथक बीजीय व्यंजक को हम सर्वसमीकरण कहते हैं। देखिए कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण सर्वसमीकरण हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। इन्हीं के सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। a + b a - b, देखिए ये फॉर्मूला होता है a² - b² का, है ना। a² - b² फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a+ रखा जाएगा, दूसरे कोष्ठक में a - b रखा जाएगा। तो देखिए a + b का होल क्यूब रखेंगे तो जब a³ + b³ फिर +3ab a + b। जब a - b का होल क्यूब रखेंगे तो उसका फार्मूला होता है a³ - b³ -3ab और ब्रैकेट अंदर ये भी होगा, सॉरी -3ab × a - b। ठीक है, अगला दिया है कि a³ + b³, मतलब a³ + b का जो फार्मूला होता है वो a + b का होल क्यूब -3ab और ब्रैकेट में a + b होता है। ये देखिए ऐसे सब नॉर्मल है फार्मूला है, ये गुणनखंड के रूप फार्मूला है। ये गुणनखंड का फार्मूला है कि कभी भी a³ - b³ को गुणनखंड के रूप में लिखना पड़े तो लिखेंगे a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a² - ab + b²। ठीक है, इस तरह a³ - b³ का फार्मूला होता है a - b का होल क्यूब +3ab और a - b। जब इसका गुणनखंड फॉर्म लिखेंगे तो होता है a - b इंटू लगाएंगे a² + ab + b²। ठीक है, अगला फार्मूला होता है कि a + b + c का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, या इसे हम बोलते हैं सर्वसमीकरण। इसी के सहायता से हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहले क्वेश्चन दिया है कि 2x + 5 का होल स्क्वायर का मान बताना है। तो देखिए आपने फार्मूला पढ़ा था कि a + b का होल स्क्वायर। देखिए ऐसे ही फॉर्मेट रखा है, a = 2x रखा है, b = 5 रखा है, तो a + b का होल का सूत्र होता है a² + 2ab + b²। ये जानते ही हैं। अब इसे कंपेयर करेंगे तो जो a निकलता है वो 2x निकलता है, जो b निकलता है वो 5 निकलता है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 2x रखिए, जहाँ जहाँ b है वहाँ 5 रखिए। तो हम रखते हैं, जो अगर 2x + 5 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² मतलब 2x² + 2 × a है 2x
बी है 5 प्लस बी मतलब 5, 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर लगा है मतलब 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी नहीं 4 और 5 20, 20 एक्स आ जाएगा प्लस 25 25 ये हो जाएगा। ये हो गया आपका इसके वैल्यू। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए लिखा है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में। जो मैंने फार्मूले दिए हैं वही फार्मूले के अंदर सब क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, तो उस फार्मूलों को जरूर आप याद कर लें। ठीक है, फार्मूला बहुत ज़रूरी है। अगर आप फार्मूला याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप सर्वसम के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये फार्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको सिंपल दिख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो आपको हार्ड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो हम हमेशा क्वेश्चनों को बेसिक से लेते हैं, बेसिक से हम हार्ड क्यों जाते हैं। पहली चीज़ समझिए, जब ये समझ जाएंगे तो आगे आपको बात क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसी फार्मूलों को उल्टा करके अगला सवाल हल करवाएगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो जब आप बार बार सवाल को लगाएंगे तो ये फार्मूले याद हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी ये दिमाग मत रखिए कि मुझे आता है मैं ऐसा कर लूँगा। आप उसे करने की कोशिश करिए, तभी अगर मैं तो आप पकड़ बना पाएंगे। अगर आप सोचें मुझे आ जाएगा तो एग्जाम टाइम बैठते हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ कंपेयर करेंगे। a बराबर x है, b बराबर 7 है। देखिए a माइनस बी का फॉर्मेट है ये, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ x रखना है, जहाँ जहाँ b है वहाँ 7 रखना है। तो लिख सकते हैं x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो a जहाँ है वो x स्क्वायर करिए, माइनस 2 इंटू ax है, b 7 है, प्लस b मतलब 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x प्लस 7 गुणा करेंगे 2 बार 49 आ जाएगा। ये इसका सवाल है। अगला सवाल देख लेते हैं। ये दिया है 7 प्लस 3x और 7 माइनस 3x। देखिए ये फॉर्मेट ये आपको देखिए कैसे बन रहा है। ये a प्लस बी देखिए यहाँ पर सेम है, वैल्यू आपको सेम है, खाली चिन्हों का हेर फेर है। तो फार्मूला दिमाग बैठ गया होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है। तो क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो जहाँ जहाँ तो कंपेयर करेंगे तो निकलेगा a बराबर 7 निकलेगा और b बराबर निकलेगा 3x। ध्यान दीजिएगा। चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो 7 प्लस 3x, 7 माइनस 3x बराबर जहाँ 7 है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ b है वो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, माइनस इसको स्क्वायर करेंगे 39 आ जाएगा, इसको स्क्वायर हो जाएगा। मतलब वैल्यू रख देना, सॉल्व कर रहा है, आंसर आ जाएगा ये आपका ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए x माइनस 7 है, x प्लस 7 है। तो दिमाग बैठ रहा होगा कि a माइनस बी है और यहाँ पर a प्लस बी है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब देख रहे होंगे यहाँ पर ax है, यहाँ पर भी ax है, लेकिन इस वैल्यू v में 7 है और इस वैल्यू में 9 है तथा इस फार्मूला को लागू नहीं हो रहा है। तो जब वैल्यू अलग अलग होती हैं तो इसमें कोई भी फार्मूला लागू नहीं होता है। तो इसको हम जनरल मल्टीप्लाई द्वारा ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर यह है x माइनस 7 और x प्लस 7। अब गुणा करना पड़ेगा, इसमें कोई फार्मूला लगेगा नहीं। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू लेते हैं x का, इस गुणा करेंगे सभी में। ठीक है, तो x गुणा करेंगे x में तो क्या हो जाएगा, x गुणे x हो जाएगा। अब x गुणा करेंगे 7 में तो x के पहले एक देखिए, जब x गुणा करेंगे 7 में तो पहले प्लस है, प्लस लगा दीजिए। x गुणा करेंगे 7 में 7x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू आ गई, किसी बार 7 की वैल्यू आई, मतलब अब 7 गुणा करेंगे इसमें सभी हम करेंगे। तो देखिए 7 पहले माइनस लगा है तो ये माइनस लगा देंगे, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस और प्लस माइनस आ जाता है। 7 गुणा करेंगे x में तो 7x आ जाएगा, और 7 गुणा करेंगे 7 में तो 49 आ जाएगा। लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस आता है माइनस का। तो देख रहे हो ये प्लस का है, माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर 9, यहाँ पर वैल्यू 9 है, गलत हो गया, थोड़ा नोट करिए। जब x गुणा करेंगे 9 में तो जाएगा 9x आ जाएगा, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर। और गुणा करेंगे तो ये 63 आ जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो जाएगा x स्क्वायर, देखिए 9 में 7 घट जाएगा तो जाएगा 2x आ जाएगा, माइनस 36 है, ये आंसर आ गया। थोड़ा मिस्टेक यहाँ हो गया था, हमने इसको 7 लिख दिया था, यहाँ पर 9 है। 9 लेके सॉल्व किया था, हमारे पास ये क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा। देखिए अगर उसके a माने तो a प्लस बी है, मतलब यहाँ पर a की वैल्यू y है और b की वैल्यू क्या है 4 है।
जब इसको देखेंगे तो a माइनस बी होता ना, a प्लस बी, a माइनस बी होता नहीं होता, ठीक है। तो a अगर प्लस के बाद देखेंगे तो a y है, b हमारे पास 4 है। जब यहाँ पहुँचेंगे कंपेयर करेंगे तो a यहाँ पर 4 है, b आपका y है, मतलब उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा हो गया, मतलब चिन्हों का हेर फेर हो गया। यहाँ पर आपका जो है, क्योंकि b कहेगा 4 प्लस का है, तो b यहाँ पर कहेगा है y, तो उल्टा हो गया है ना। तो इस तरह सवाल करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए। तो पहले आप क्या करेंगे, अगर a प्लस बी है तो वैल्यू अगर सेम, देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 4, यहाँ पर, मतलब वैल्यू सेम है, खाली चिन्हों का हेर फेर है। तो क्या करेंगे, इससे माइनस को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए कोई अगर 4 प्लस का है, ध्यान दीजिएगा, अगर वैल्यू जो प्लस होती है वो हमेशा माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो प्लस आता है, होता नहीं होता। तो देखिए कि प्लस हमेशा दो माइनस मिलकर बना होता है, ठीक है। जो माइनस होता है वो हमेशा माइनस मल्टीप्लाई प्लस से मिलकर बना होता है। ये पढ़े हैं मल्टीप्लाई वाले, मैंने बताया था फर्स्ट सेमेस्टर में। प्लस अगर माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है। देखिए अब क्या करेंगे हम, y प्लस 4 है, इसमें माइनस कॉमन निकाल लेंगे। चलिए माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए ब्रैकेट बंद रहेगा, ये भी ब्रैकेट बंद रखिएगा, ठीक है। ये तो पूरे माइनस बाहर ले जाओ, देख अगर माइनस इसको लेते हो तो पूरा बाहर ले आओ, माइनस y प्लस 4 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बीच में रखना माइनस जो है, माइनस मान लिया जाएगा कि बीच में गुणा है ही नहीं, क्योंकि बीच में गुणा है। अगर माइनस यहाँ लिख देंगे तो ये सवा घटाक हो जाएगा, तो ये पूरा माइनस बाहर ले जाना है। अब देखिए जब 4 से आप माइनस निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास माइनस बचेगा, -4 हो जाएगा। जब माइनस से माइनस निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस निकाल लो क्या बचेगा, प्लस बचेगा, तो प्लस y बचेगा। इसको सेट कर लीजिए, -y प्लस 4, इसको y पहले कह लीजिए तो y -4, देखिए सेट हो गया, y पहले आ गया, 4 आ गया। तो अब क्या हम बार करेंगे, तो a प्लस बी के अनुसार, a प्लस बी और a माइनस बी के अनुसार, तो देख रहे होंगे कि a की वैल्यू हमारे पास y है, b की वैल्यू 4। अब देखिए सेटअप हो गया ना। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेटअप करना, ठीक है। अगर ये सेटअप कर गए तभी फॉर्मूला बनेगा, नहीं बनेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बनता है a² माइनस b², ये होता नहीं होता। तो अब a क्या है, y, तो y² माइनस b कितना 4² तो y² माइनस 4 गुणा करेंगे 2 बार 16 आ जाएगा, ये हो गया y² माइनस 40। तो इस सवाल को ऐसे लगाया देना, जब कभी भी ये चिन्हों का हेर फेर हो तो चिन्ह को बाहर निकालना है। जिस संख्या के चिन्ह बदल जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा तो एक ही तरह की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर इन सवालों में यही मेन होता है, बाकी पिछले सवाल तो सिंपल थे, आपने फॉर्मूला दे कर लिया। लेकिन अभी कभी क्वेश्चनों में इस तरह घुमाया होता है तो आपको इसी को देखकर ही सवाल करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है, सॉल्व करना है। तो जो बाहर दिए है सब अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल है। तो y को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो जाएगा 2y गुणे x माइनस y x गुणा करेंगे इसमें तो 3z गुणे x प्लस y गुणा करेंगे इसमें तो 3z गुणे y माइनस 2x y गुणा कर देंगे, गुणे y हो जाएगा, प्लस 3z को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3z मल्टीप्लाई x माइनस 3z गुणे y। देखिए संख्या को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। गुणा करने जैसे गुणा करते हैं 4 गुणे 6 या 6 गुणे 4, ये सब सेम ही होता है, गुणा जैसे करें सेम ही होता है। गुणा करेंगे जाएगा 2xy माइनस 3xz प्लस 3yz माइनस 2xy प्लस 3xz माइनस 3yz, ठीक। अब देखिए कटर काट देते हैं, ये माइनस का है प्लस का कट जाएगा, ये माइनस का है प्लस कट जाएगा, ये प्लस में कट जाएगा तो जाएगा 0, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अब देखिए थोड़ा सा इसका अलग टाइप का है, देख रहे हैं, इसको आप समझेंगे तो ये बन रहा है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि फार्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। जब कंपेयर करेंगे तो a बराबर हमारे पास x निकलता है और v की वैल्यू निकलती है 1/x, क्योंकि a माइनस बी है, a बराबर x है, b बराबर 1/x है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ x रखना है और जहाँ जहाँ b है वहाँ 1/x रखना है, रखते हैं। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर a हमारे पास x² हो जाएगा माइनस 2 गुणे a हमारे पास x है, b हमारे पास 1/x है,
प्लस बी की वैल्यू 1/x का है को होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए एक्स ऊपर है एक्स नीचे कट जाएगा तो बचेगा 2 प्लस ये सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1/x स्क्वायर, है ना। होल स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, और एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यही है उसकी वैल्यू। ठीक है, ये इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, इसको इस लिख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम घुमा क्वेश्चन यहाँ पर लाते हैं जो पेपर में आ चुका है। देखिए यहाँ पर जब हमने x माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था तो हमको प्राप्त हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये एक फार्मूला बन जाता है कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक, अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ प्लस 2 आता, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। चलिए इस टाइप सवाल यहाँ कर लेते हैं। देखिए कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है। देखिए फॉर्मूले मैंने ये देखिए ये वैल्यू दे दी है, जबकि कह रहा है x प्लस 1/x वैल्यू 2 है। तो देखिए क्यों, जब x प्लस 1/x अब जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, तो 1/x स्क्वायर होता है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x होता है, ये जानते ही हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab से, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, एक्स कट जाएगा बचेगा 2, मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस 2 आता है, अगर इस फॉर्मूले में प्लस लगा है तो प्लस का 2 आता है, बस इतना अंतर होता है इस फॉर्मूले में। अब समझिए कि हमारे पास क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान बताना है, मतलब इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, और इसकी वैल्यू दी है कितनी दी है 2, जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, इसको 75 कर देंगे तो ये वैल्यू होती है 4, ये 2 यहाँ 75 होकर आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस प्लस का है माइनस 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, तो जब घटाएंगे तो जाएगा 2, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आई है हमारे पास 2 प्राप्त हुई है। तो ध्यान दीजिए इन सवालों को ऐसे ही हल किया जाता है कि अब देखिए क्या पूछ रहा है क्या दिया है। तो अगर स्क्वायर पूछ रहा है इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म लगा देना है, अगर यहाँ क्यूब पूछ रहा है क्यूब का फॉर्म लगा देना है। तो हम आगे चल क्वेश्चनों पर बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है इसका वैल्यू बतानी है आपको, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, जो ब्रैकेट बाहर है अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हल कर देंगे आंसर क्या जाएगा 0। इस टाइप सवाल का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखेंगे प्लस में आंसर कट जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2x प्लस 1/x बराबर 4 दिया है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताना है। इस क्वेश्चन करने से पहले हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद हम कराएंगे। हम क्वेश्चन 11 नंबर कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन दिया है, सेम वैसे क्वेश्चन दिया जिसको मैंने पहले करवाया था। कह रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दी है, और कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है आपको। ठीक है, तो जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x कब मिलता है, जब हम 1 प्लस एक्स प्लस 1/x को होल स्क्वायर निकालते हैं तो एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 निकलता है। ये आप सीख चुके हैं पहले ही। ये कब निकलता है, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म लगाते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये एक्स कट जाता है बच्चे 2 बचता है। ये मैंने इसकी पहले भी करा चुका हूँ, ये याद रख के चलिएगा। ठीक है, या रख देते हैं कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर रख भी देते हो 2ab मतलब एक्स कट जाएगा यहाँ पर, ये फॉर्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर। अगर डायरेक्ट रख देते कोई बात नहीं, अगर याद है तो कोई बात नहीं है। चलिए अब इसकी वैल्यू दी हमारे पास 5, तो 5 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर की एक वैल्यू निकालनी है प्लस 2 दिया है। यहाँ समझने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x, मतलब यहाँ की वैल्यू सेम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और सेम होती है तभी कटता है, नहीं कटता ही नहीं है, ये ध्यान दीजिए करिएगा। ठीक है, तो इसको पसंद करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, इसको पसंद कर लेंगे तो -2 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो 25 में 2 घट जाएंगे तो जाएगा 23 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपके पास 23 आ गई। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाँ,
देखिए कल क्वेश्चन दिया है कि 2x + 1/x = 4 है, तो x³ + 1/8³ का मान बताना। देखिए ये क्यूब का फार्मूला बन के आ गया है, तो फार्मूला आपको आना चाहिए। देखिए तो फार्मूला मैंने बताया था, 2 फार्मूला बताए थे क्यूब वाले, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए a³ + b का फार्मूला होता है कि a+b² + 3ab × a+b। इसका दूसरा फार्मूला बताया था गुणनखंड के रूप में a + b a² - ab + b। आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। मेरे बात सुनिए, देखिए यहाँ पर अगर a + b, यहाँ पर a + b है, लेकिन क्या a² क्या ab का मान दिया है? नहीं दिया है। a मान यहाँ भी दे रहा है, देखो ये कट जाएगा। अब यहाँ बनता है a² + b², मतलब a² + b²। जब यहाँ पर a² + b² मान दिया हो, अब की पूछ रहा हो, तब ये फार्मूला लगाएंगे। जब a + b का मान दिया हो तो हम ये लगाएंगे, ये वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गई बात को कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं। देखिए इस सॉल्यूशन का हल करने में आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा सटीक फार्मूला बैठेगा। तो ये सब पता होने के लिए आपको फार्मूले आपको रटे होने चाहिए। अब सोचना पड़ेगा कि ये फार्मूला क्या होता है, उसको ये होता है क्या नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रख के चलिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा हुआ है। कैसे घुमा है मेरे बात सुनिए। देखिए यहाँ पर जो पहले दिया है वो 2x दिया है और नीचे वाले x दिया है, लेकिन सवाल पूछ रहा है पहले खाली x है, नीचे वाले में 2 है, क्योंकि 2 का क्यूब कर कितना है? 8 आएगा। मतलब 2 आपके नीचे होना चाहिए, तो 2 आपका यहाँ ऊपर है। जब 2 ऊपर है तो क्यूब इसका क्यूब बनेगा, इसको तो बनेगा नहीं। तो करना क्या पड़ेगा कि 2 को लाना पड़ेगा नीचे। क्या लाना पड़ेगा? 2 को लाना पड़ेगा नीचे, तो खाली हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा। जब 2 नीचे आ जाएगा, तो जब 2 नीचे आ जाएगा और 2 क्यूब करेंगे तो जाएगा 8। तो कैसे नीचे लाएंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों से 2 कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इन दोनों से 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो 2x में 2 कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा प्लस। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए इसमें 2 तो है ही नहीं है, जैसे आप तो समझिए कि 1/x है, इसमें 2 तो है ही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि आवश्यकता अनुसार हमें, जैसे कोई संख्या 1 होती है, हम 1 को हम 2/2 ले सकते हैं, 1 को हम 3/3 ले सकते हैं, 1 को 4/4 ले सकते हैं। लेकिन हमको 2 बाहर निकालना है, अर्थात 2 की आवश्यकता है, तो हम इसे ले सकते हैं 1 को 2/2 ले सकते हैं। ये कट जाएगा, बचेगा 1, तो 1/s होगा नहीं होगा। जब इसको हम ले सकते हैं 2/2। अब देखिए यहाँ पर जब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो नीचे वाला 2 बचेगा, तो नीचे 2 बचेगा x। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर? हाँ, बराबर 4। ये अब मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि 2 को नीचे कैसे लाएंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे। अगर 3 होता तो 3 कॉमन निकाल लिया जाता, तो 3 नीचे आ जाता है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, 2 काट देंगे तो जाएगा x + 1/2x की वैल्यू जाएगी 2। अब इम्पॉर्टेंट हो गया कि जब हम क्यूब करेंगे तो x³ हो जाएगा। जब 2 नीचे है, 2 क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, फॉर्म लगा देंगे कि x + 1/2x का होल क्यूब बराबर होता है, ये रखेंगे। तो a हमारे पास x है, अब b हमारे पास 2x है को होल क्यूब प्लस 3, a हमारे पास x है, b हमारे पास 2x है, प्लस a हमारे पास दिया है x और b दिया है हमारे पास 2x। चलिए अब आपको मालूम है x + 1/2x 2 दिखी है, तो 2 के बाद होल क्यूब हो जाएगा, प्लस ये x कट जाएगा, ऊपर 3 है नीचे 2 है, 3/2 ही रहेगा, प्लस इसकी बारे देखिए, इसकी बारे हमारे पास 2 है, सॉरी हाँ ठीक है प्लस ही रहेगा, सॉरी यहाँ पर 3ab इंटू है, इंटू रहेगा, गुणा है इंटू रहेगा, तो 2 कट जाएगा, तो 2 गुणा करेंगे 3 बार तो 8 आ जाएगा। अब प्लस 3 रख दीजिए तो 8 3 11 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। बात क्लियर हो गई? तो इस सवालों को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। मेरे बात फिर समझिए, मेन घुमाने वाली बात यहाँ पर सवाल घुमा दी। अगर यहाँ पर 8 यहाँ पर होता और नीचे x होता तो ये सवाल ऐसे हल किया जाता, हम काटते नहीं। लेकिन यहाँ पर 8 दिया है, इसका मतलब 2 नीचे होना चाहिए और ऊपर 2 नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया, ऐसे सेटलमेंट बनाना पड़ता है आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि a + b का होल क्यूब माइनस a - b का होल। देखिए तो समझिए, ये a + b का फॉर्मेट है, होल क्यूब माइनस, और ये दिया है a - b का होल क्यूब है। तो यहाँ पर लगाना माइनस वाला, यहाँ लगाना है प्लस वाला। देखिए ये फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है, ध्यान दीजिएगा। ये मत सोचिए कि a यहाँ पर 8y यहाँ पर 3y है, इससे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर a + b का होल क्यूब लगाने वाले हैं और यहाँ पर हम a - b का होल क्यूब लगाने वाले हैं। तो अब देखिए
तो ए प्लस बी का होल सूत्र क्या होता है, जो होता है, देखिए यहाँ पर कुछ और मान लीजिए, ए और बी मान लीजिए, ठीक है। तो जब इसको कंपेयर करें तो ए बराबर 8y है और बी बराबर 3x है। इसको कंपेयर करें तो कैपिटल ए बराबर 3x है और कैपिटल बी बराबर हमारे पास 8y है। बस ये ध्यान देना है, फॉर्म लगा दीजिए फटाफट। तो ए प्लस बी का होल क्यूब सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये पता है माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, माइनस वाला तो माइनस लगा यहाँ पर, ए माइनस बी को हो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी फॉर्म होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab माइनस ए माइनस बी कैपिटल वाला। तो रखिए 8y प्लस 3x का होल क्यूब, ठीक, और प्लस 3, सॉरी यहाँ पर होल क्यूब। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है x प्लस 4y का होल क्यूब माइनस x माइनस 4y का होल क्यूब। ये बन रहा है कि a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला, और ये बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो a प्लस बी का होल फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने a प्लस बी का फॉर्म लगा दिया, यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्म लगा दिया, ठीक है। तो चल रखते हैं, तो x बराबर यहाँ पर है a बराबर x है और b बराबर हमारे पास y है, y का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू ए हमारे पास x है, b हमारे पास 4y है, इंटू a प्लस बी, ए हमारे पास x प्लस 4y है, माइनस ए हमारे पास x का होल क्यूब माइनस b हमारे पास 4y का होल क्यूब माइनस 3x 4y मल्टीप्लाई और a माइनस बी मतलब x माइनस 4y का होल, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको सॉल्व मत करिए, पहले सॉल्व कर लिए, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा एक्स की, क्योंकि पूरा कट रहा है, देखिएगा। प्लस कभी कभी सौ जब हम लगाते हैं तो ये मालूम हो जाता है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। तो हम कटने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए ये वैल्यू हो जाएगा 4 3 12 प्लस 12x y और x प्लस 4y माइनस बाहर लगा है तो अंदर चिन्ह का बदल जाएंगे। तो x क्यूब ये माइनस का है, प्लस हो जाएगा 4y क्यूब, ये माइनस के प्लस हो जाएगा 4 3 12 x y हो जाएगा और x माइनस 4y, ये था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, यहाँ पर 4 3 12 माइनस का है, तो मिस्टेक यहाँ पर है। अगर ये कुछ वैल्यू कट रही है तो काटना है आपको, नहीं वैसे रखा रहेगा। x क्यूब प्लस 4y का होल क्यूब प्लस 12xy, जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x स्क्वायर y हो जाएगा, प्लस 12 गुणा करेंगे 4 में, बचो 48xy स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अंदर गुणा करेंगे माइनस x क्यूब प्लस 4y को होल क्यूब माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस, देखिए x स्क्वायर हो जाएगा तो 12x स्क्वायर y हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस का, तो बचो 48 y गुणा हो जाएगा y में, तो x y स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हैं कुछ करता तो काट लेते हैं। देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब जो बचता है उसको वापस रख लेते हैं 4y, तो अब सॉल्व भी कर सकते हैं, चलो नोट कर लेते हैं पहले। 4y का होल क्यूब प्लस 48, देखिए ये वैल्यू सेम हो रही है तो यहाँ पर रख लेंगे पास में 48xy स्क्वायर प्लस 48xy स्क्वायर प्लस 4y का होल क्यूब। देखिए यहाँ सॉल्व हो चुका है। तो देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो गुणा करेंगे 3 बार, तो 4 चौक 16 64 y क्यूब, ये जोड़ेंगे 48 दूनी 96 हो जाएगा, 96xy स्क्वायर प्लस 64 y क्यूब हो जाएगा। जोड़ लेंगे इसको तो 64 दूनी हो जाएगा 128 y क्यूब प्लस 96xy स्क्वायर। तो ये इतना लंबा क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला रखना है, उसको सॉल्व कर लेना है, जो भी आंसर है वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो देखिए इस तरह सवाल थोड़ा हार्ड होते हैं, क्यूब वाले फार्मूले में प्लस माइनस ध्यान देना पड़ता है, बस बाकी सॉल्व हो जाता है। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाता है प्लस माइनस में, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलने हैं क्वेश्चनों में, ये ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दिया हुआ है, सत्यापित करना है कि जहाँ x बराबर ये दिया है, y बराबर ये दिया हो, z बराबर दिया हो, तो सत्यापित करने के हमको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेना पड़ता है। तो पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड हमारे पास क्या है, x y प्लस z। ठीक है, चलिए x बार हमारे पास 2/3 दी है, y की वैल्यू दिया 9/2 दिया है, और z के बार z की वैल्यू 2/3 दिया हुआ, 2/3। इसको एलसीएम लेंगे, हमारे पास 6 आएगा, 2 का भाग देंगे 6 में 3 आएगा, 3 गुणा करेंगे 9 में 3 27 आ जाएगा, प्लस 3 का भाग देंगे 6 में 2 आएगा, 2 गुणा कर देंगे 2 में 4 आ जाएगा, तो 2/3 जोड़ देंगे तो 27 और 4 31, 31/6। अगर कट रहा तो काट लेते हैं, 2 3 6, तो 1/3 गुणे 31/3 जाएगा 31/9। चलिए इधर साइड का सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड हमारा दिया हुआ है x × y प्लस x × z के। x की वैल्यू दी है 2/3, y की वैल्यू दी है 9/2 प्लस x की वैल्यू दी है 2/3, z की वैल्यू दी है 2/3। ठीक है, सॉल्व करिए तो 2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 का 9, 3 बचेगा, प्लस 2 2 9 4 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 9 3 27, 27 4 31, 31/9। हम देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। यही सिद्ध करना, लिख देंगे यही सिद्ध करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है इस टाइप का, देखिए खाली इस ब्रैकेट लगा, बाहर ब्रैकेट पर तोड़ देना है, तो a + b + c दिया है। इसके ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये अंदर चिन्ह बदल जाते हैं, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो इसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो अंदर वाले को बदल दीजिए, a माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे, तो c यहाँ पर 2c हो जाएगा, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये b² - a, तो देख रहे हैं ये a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और होता है a - b। ये होता नहीं होता। यहाँ समझने वाली बात है कि जो a की वैल्यू यहाँ पर a भी दिए होते x मान लीजिए, यहाँ पर x² y² या x + y और x - y मान लीजिए। तो देख रहे होंगे x की वैल्यू b है, y की वैल्यू यहाँ पर a है, रख दीजिए। तो ये फार्मूला रखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। एक्स वाई मानेंगे कि यहाँ पे a + b पहले दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए तो b² - a² बराबर हो जाएगा। तो पहले तो प्लस लिखेंगे, तो यहाँ पर x वाली b है, b + a हो जाएगा, और दूसरे वाले में क्या जाएगा, b - a हो जाएगा। बस इतने अंतर थे इसमें, क्योंकि हमने a² - b² पढ़ा है, लेकिन इसने क्या किया है कि उसको उल्टा कर दिया है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a² - b² क्या होता है, वो a + b होता है और a - b होता है। इसके पहले मैं सवाल बता चुका हूँ, यही सवाल में उल्टा होकर आया था, तो हमने क्या किया, माइनस कामा ले लिया था, हमने सॉल्व कर लिया था, ये किया था हमने। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि x² + 1/x² की वैल्यू दी है 82/9 हो, तो x³ - 1/x³ का मान बताना है आपको। ठीक है, देखिए a - b का फॉर्मूला होते हैं, 2 होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं। देखिए यहाँ पर x² + 1/x² बार दी, देखिए यहाँ पर a² + b² मिल जाएगा। लेकिन अब देखिए समझने वाली बात, यहाँ पर a - b आपको कैसे मिलेगा, ठीक है, और a³ - b³ मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ फंस गए हैं कि यहाँ पर a² + b² मतलब a² b² मान दिया है। अब a - b की वैल्यू आपको दी नहीं गई, तो a - b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तब करेंगे क्या, हम लगाएंगे a - b का फॉर्मूला। a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। ये तो नहीं होता, चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पर a बराबर x लगाते हैं, तो x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, x² - 2 × x की वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू x है, और b की वैल्यू 1/x है, प्लस b की वैल्यू यहाँ पर 1/x है को होल स्क्वायर। इतना आप जानते ही, मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको x - 1/x की वैल्यू निकालनी है, ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपको x - 1/x
मतलब a माइनस बी की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, मतलब इसका इसको निकालने के लिए आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए बता रहे हैं कि कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर, इसको पास में ले आइए, प्लस 1/x² माइनस 2 आ जाएगा। क्योंकि वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर की दी हुई है ना कि क्यूब की, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू दी है तो यहाँ पर a माइनस में निकाल लेंगे। तो देखिए x² प्लस 1/x² की वैल्यू दी है 82/9 माइनस 2, यह दी है ना वैल्यू। देखिए तो सॉल्व कर लीजिए। 9 दूनी 18, 18 घटा दीजिए 82 में। तो जब 9 दूनी 18, 18 माइनस 82, 82 में 18 घटा देंगे तो जाएगा 64/9। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होता है और 64/9 है। तो 64/9 भी एक स्क्वायर है 8 का, ये 9 किसका है 3 का, तो 8/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, तुमको प्राप्त होगा कि x माइनस 1/x बराबर 8/3। ठीक है, ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर हमको x माइनस 1/x वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। अब हम लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, x³ माइनस 1/x³ बराबर होता है a माइनस बी, मतलब x माइनस 1/x से दूसरे कोष्टक में x प्लस x इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर आप वैल्यू निकाल ली है, ये कितनी है 8/3 प्लस ये x कट जाएगा, सॉरी इंटू है x² प्लस 1/x², ये आसपास रख देंगे, ये कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 1। हम देख रहे हैं यहाँ पर 8/3 है, इसकी वैल्यू हमारे पास देखिए दिया हुआ है, क्या दिया है 82/2, क्या दिया है यहाँ पर 82/2, तो 82/2 हो जाएगा, 82/9 है, 82/9 है प्लस 1, तो 8/3। तो क्या करेंगे 9 का 9 जोड़ देंगे 82 में, तो कितना हो जाएगा 91/9 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 728/27, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है इस टाइप का, कह रहा है गुणाखंड करना है आपको। तो गुणाखंड करने के लिए तो फार्मूला लगाइए, तो आपको जो कॉमन होता है वो बाहर निकाल लीजिए। देखिए कुछ कॉमन यहाँ निकल रहा है, निकाल लीजिए। यहाँ पर a शामिल है, यहाँ पर a शामिल है, तो a ही बार जाएगा। यहाँ b शामिल है 1 बार, यहाँ b 5 बार है, तो 1 बार ही बाहर निकलेगा। देख रहे होंगे जब 5 a में a निकल जाए तो 1 हाथ 4 बचेगा, माइनस a निकल गया। अब b यहाँ पर 5 से 4 बचेगा, b की पावर 4। ठीक है, अभी देखिए कैसे बनाएंगे, a भी हो जाएगा, तो ये जो बनता है a की पावर 4, तो बनेगा a² का होल स्क्वायर माइनस ये b² का स्क्वायर बनेगा। तो ये मान सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको मानते हैं a² मान लेते हैं a, और b² मान लेते हैं b। ये रख दीजिए ab, a² मानते a² हो जाएगा, ये b² b मानते तो b² हो जाएगा। तो ab, तो a² माइनस b² फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b और a माइनस b होता है ab। a की वैल्यू हमारे पास दी है a², तो a² प्लस b² हो जाएगा, और यहाँ पे a दिया है तो a² और b दिया है हमारा b² हो जाएगा। ठीक, तो ab a² प्लस b², देखिए a² माइनस b² फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b, ये इसका आंसर है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि a b का मान रखने पर, सब आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ये लिखना पड़ेगा, ये माना हमने तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा पेपरों में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वो इस टाइप का कह रहा है a प्लस बी बराबर 3 है और a भी बराबर 2 है, तो a³ प्लस b³ मान बताना है। तो अब ध्यान देना पड़ेगा कौन सा हम फॉर्मूला लगाएं कि a प्लस बी मिल जाए और a भी मिल जाए। तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास होता है। देखिए यहाँ पर a प्लस बी है, तो a प्लस बी हमारे पास 3 है, तो 3³ हो जाएगा माइनस 3। a भी वैल्यू हमारे पास 2 रख दीजिए, और a प्लस की वैल्यू हमारे पास 3 रख दीजिए। ठीक है, तो 3 प्लस 3³ का 27 आ जाएगा, माइनस 3 त्रिकाई 9 18 आ जाएगा। घटाएंगे तो 9 और 17, 9 इसका आंसर आएगा। मतलब a³ माइनस b³ वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 9 आ जाएगी। सॉरी प्लस का है, प्लस लगा के हम कर लेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है कि x माइनस वाई का बराबर 4 दिया है और x बराबर 21 दिया है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान बताना। तो आपको मालूम है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम लगाएंगे, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy और x माइनस वाई। ठीक, ये आपको लगा देना है। तो x माइनस वाई का होल क्यूब फार्मूला तो 4 देंगे, इस वैल्यू 4 दी है, 4 का होल क्यूब प्लस वैल्यू रख देते हैं, सॉल्व कर लीजिए। 4 गुणा करेंगे 3 बार तो 4 16 16 64 हो जाएगा, प्लस 21 3 63 गुणे 4 हो जाएगा 64। 4 गुणा कर लीजिए, 4 3 12 24 25, तो आप जोड़ लीजिए तो जाके 6 6 5 11 3 3 16, मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जो मैन वैल्यू आई है वो 316 आ गया हमारे पास। तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ग्रुप में फॉर्मूला बन रहा है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ग्रुप में तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca अब फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब कंपेयर करेंगे तो a बराबर हमारे पास 2x है, b बराबर माइनस का 9 है, ध्यान दीजिएगा b बराबर क्या है, माइनस का 9 है, और c बराबर 5y है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म लगा रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे b है तो b इक्वल माइनस 9 निकलेगा और c इक्वल 5y निकलेगा। चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो 2x माइनस 9 प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो देखिए a हमारे पास 2x तो 2x को होल स्क्वायर हो जाएगा, b के बार माइनस 9 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, c का मान 5y है 5y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a के बारे में हमारे पास 2x दिया है, b के बारे में माइनस 9 दिया है, प्लस 2 इंटू b की वैल्यू हमारे पास माइनस 9 दिया है, और c की वैल्यू हमारे पास 5y दिया है, प्लस 2 इंटू c की वैल्यू हमारे पास 5y दिया है, और a की वैल्यू हमारे पास 2x दिया है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 गुणा करेंगे 2 बार तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखिए माइनस गुणा करेंगे 2 बार तो 9 दूनी 18, 9 गुणा करेंगे 2 बार 9 तो 9 नहीं 81 हो जाएगा, प्लस का प्लस 5 को स्क्वायर करेंगे 2 बार तो पर बचा 25 वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, 9 दूनी 18 18 दूनी 36 एक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 18 पंचे ये गुणा करेंगे इसमें भी ना, नंबर गुणा कर लीजिए, 9 दूनी 18 18 पंचे 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर वाई हो जाएगा, प्लस ये गुणा कर दीजिए 5 दूनी 10 10 दूनी 20 हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए कुछ अगर सॉल्व हो रहे हैं सॉल्व कर दीजिए, अगर नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो यही आपकी वैल्यू हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सवालों को ऐसे करना है, वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बस आपको ऐसे करना है, बस कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा कि कैलकुलेशन कैसे हमको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि कह रहा है कि 99 के स्क्वायर को एक सर्व समीकरण द्वारा हल करना है। तो सर्व समीकरण आपने पढ़ा है कि स्क्वायर है, क्या पढ़ा है आपने, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपने ये फार्मूले पढ़े हैं, ये सर्व सही होते हैं। तो इसको इस फार्मूला को बनाना है, तो 99 को अगर होल स्क्वायर करें तो क्या बना सकते हैं, इसको ये बना सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो ये a माइनस बी का फार्मूला द्वारा आप हल कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको 98 प्लस 1 का होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है अगर 98 का होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये बनेगा 98 के स्क्वायर, तो 98 के स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, आंसर तो वही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन करने पर मतलब कठिन ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ऐसी वैल्यू मानते हैं, ऐसी संख्या मानने की कोशिश करते हैं जिसका वर्ग निकालने में आसानी हो। जब a माइनस बी का फॉर्म लगाएंगे तो जाएगा a स्क्वायर मतलब 100 का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, फिर माइनस 2b होता है तो 2 इंटू 100 इंटू 1 हो जाएगा। देखिए जब 100 के स्क्वायर करेंगे तो जहाँ दो मतलब शून्य है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 शून्य हो जाएंगे इस तरह, प्लस 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, 100 गुणा करेंगे 2 में 2x हो जाएगा, 200 हो जाएगा। जिसे सॉल्व करेंगे, ठीक है सॉल्व कर लीजिए वापस में, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इस तरह सभी सवालों को सर्व समीकरण के द्वारा हम ऐसे ही हल करते हैं। ठीक है, तो एक इस तरह क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन में 98 दिया होता कि 98 के स्क्वायर को एक सर्व समीकरण के द्वारा हल करिए, तो क्या करते हैं, इसको 100 माइनस 2 करते हैं, का होल स्क्वायर करते हैं। अगर यहाँ पर 102 लिखा होता
कहता है कि 102 को एक सर्वसंग को हल करना है तो क्या करते हैं आप, तो 100 प्लस 2 का लगा सकते हैं। तो ये ऐसे आपको वैल्यू माननी है कि ये जीरो वाले क्वेश्चन बन जाए और आसानी से हल हो जाए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देकर चलिएगा तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9.8 का होल स्क्वायर है का मान बताना है। तो देखिए हमको भी ऐसे सिंपल बनाना है कि आसान हो जाए। तो 9.8 जो होता है लगभग 10 के बराबर होता है, तो 10 में हमने क्या किया 0.2 घटा देना है आपको, तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए हमने सिंपल लिया है कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो आसान है, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो भी आसान है, तो ऐसे निकाल आता है। चाहे तो हम इसको 9 प्लस 0.8 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर देखें कि 9 और प्लस 0.8 अगर जोड़ेंगे आपस में तो 9.8 मिल जाएगा, और 10 में 0.2 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा। तो ये दोनों तरह से हम सॉल्व लग सकते हैं। ठीक है, जो भी आप बनाना चाहें, चाहिए बना लीजिए। देखिए आप ध्यान दीजिए कि जिससे आपको सिंपल बने आप वही लेकर हल करें तो आसानी सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम ये छोड़ दिए गए थे, 22 नंबर क्वेश्चन छोड़ गए थे, तो इसको हम फिर रिपीट करते हैं। ये कह रहा है कि x³ - 1/x³ का मान बताना है यदि x - 1/x की वैल्यू दी हुई है, अर्थात x - 1/x की वैल्यू दी है 24/5। ठीक है, अब आपको x³ - 1/x³ मान निकालना है। तो ये बन रहा है a³ - b³। तो a³ - b का फॉर्मूला क्या होता है, तो a³ - b का फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a - b। तो देखिए a - b की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ सॉरी ये लिख सकते हैं x - 1/x का होल क्यूब प्लस 3, a हमारे पास x है, b/1/x है, और a - b मतलब x - 1/x। इसकी वैल्यू रख दीजिए, x - 1/x की वैल्यू दी है 24/5 का होल क्यूब प्लस ये कट जाएगा तो बचेगा 3, x - 1/x की वैल्यू दी है 24/5। सॉल्व करेंगे, देखिए हमको कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम इसके बाद क्यूब करेंगे तो हमारे पास 13,824 आएगा। ठीक है, और 5 क्यूब करें तो 25 आ जाएगा, 3 गुणा करेंगे 5 का, प्लस 3 इंटू इसके वैल्यू दी है 24/5 रख लेते हैं, तो 24/72/5 आ जाएगा। अब करते क्या हैं कि इसका अगर S25 हर है तो 5 को भी हम S25 हर बना लेते हैं, तो दोनों हर बराबर हो जाता है, तो लास्ट निकालना आसानी हो जाता है, क्योंकि जब हर बराबर होते हैं तो एलसीएम वही आता है, जो ऊपर लिखा होता है सो वही नोट कर लेते हैं। ये आपको मैंने बताया था एलसीएम एचसीएफ द्वारा, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था सिंपल वाला, तो उसमें मैंने बताया था। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x - 1/x क्यूब की वैल्यू आएगी 15,624/125। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये संभवतः ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, तो हम कोशिश यही करेंगे कि आपको आने वाले कुछ सवालों आने वाले एग्जाम में ये काम दे। ठीक है, तो हम आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, इसे आप आंसर बताने की कोशिश करिएगा कि यदि x - 1/x की वैल्यू दी है 3/2, तो x³ - 1/x³ का मान क्या होगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।